वो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वो इतने गरीब थे कि उनके पास ना तो रहने के लिए खुद का घर था और ना ही कोई 4 पैसे कमाने वाला रोजगार था। वो यूं ही पेड़ के नीचे अपना गुजर बसर करते। माँ, मटके का पानी खत्म हो गया, मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ, आप यहीं पर रुको। बेटी रानो, पानी तो मैं भर लाऊंगी। आग जलाने की लकड़ी खत्म हो गई है। अगर लकड़ी नहीं आई तो हम खाना कैसे बना पाएंगे? इसलिए तू जल्दी से जंगल से लकड़ी बीन ला। ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोलकर रानो चिड़िया जंगल चली जाती और जल्दी जल्दी लकड़ी जमा करती। क्या पता सुबह तक कोई और सारी लकड़ी बीन ले जाए। आज ही इकट्ठा कर लेती हूँ। चिड़िया ऐसे कल के लिए भी लकड़ी जमा कर रही थी। शाम का समय था, तभी अचानक से एक भयानक तूफान आ जाता। रानो की सारी लकड़ी उड़ जाती। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे थे। अरे, अचानक से ये तूफान कैसा? माँ अकेली है, उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। मुझे फौरन उनके पास जाना होगा। रानो चिड़िया जल्दी उड़ने की कोशिश करती, तभी एक कमजोर पेड़ चिड़िया के ऊपर गिर जाता। बचाओ, मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। ऐसे पुकारते पुकारते रानो की आंखें बंद हो जाती। पूरी रात रानो वहीं पेड़ के नीचे दबी रहती। सुबह हो जाती तो एक अमीर पक्षी रानो को वहाँ से बाहर निकालता। अरे, इसकी सांसें तो अभी तक चल रही हैं, मतलब ये जिंदा है। मुझे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वो अमीर चिड़ा रानो को अपने जंगल ले जाता और उसका इलाज करवाता। अब ये खतरे से बाहर है, मगर पता नहीं होश में आने के बाद इन्हें कुछ याद भी हो। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं कर सकती, सब भूल चुकी है। सर में चोट लगने के कारण इनकी याददाश्त भी जा सकती है। मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। सुबह से रात हो गई थी, मगर रानो अभी तक अपनी आंखें नहीं खोलती। वो अमीर टुन्नू चिड़ा दिल का बड़ा नेक पक्षी था। वो हर वक्त रानो के पास रहता और उसका ध्यान रखता। कुछ देर बाद रानो चिड़िया को होश आता। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानती। क्या आप मेरा नाम जानते हो? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं सुबह को जंगल की सैर करने गया था। एक पेड़ के नीचे आप बेहोश पड़ी थी और मैं आपको यहाँ ले आया। आपके सर पे गहरी चोट आई है। टुन्नू की ये बात सुनकर रानो चिड़िया खामोश हो गई थी। फिर अगले दिन रानो को छुट्टी मिलती। डॉक्टर जी, जब तक इनको कुछ याद नहीं आता, क्या मैं इनको अपने घर में रख सकता हूँ? हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ, हम इनका हालचाल पूछने आते रहेंगे, क्योंकि ये एक अनजान पक्षी है। फिर रानो को टुन्नू चिड़ा अपने साथ ले जाता। टुन्नू का एक शानदार बंगला था। आपका घर तो बहुत सुंदर है और आपका दिल इससे भी बड़ा, जो मुझ अजनबी को आसरा दिया और अपने घर में रखने का फैसला किया। इस तरह से रानो चिड़िया टुन्नू के घर में रहने लगी थी। कई महीने गुजर जाते, रानो को कुछ भी याद नहीं आता। आज से आपका नाम राधा होगा। कैसा लगा नाम? राधा? ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया। रानो टुन्नू के साथ अब खुशी खुशी रह रही थी। फिर एक दिन गांव से टुन्नू की माँ आ जाती। टुन्नू बेटे, ये लड़की पक्षी कौन है? माँ, ये राधा है और पिछले 2 महीनों से यहीं रह रही है। एक दुर्घटना में इसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई तो तू क्या इसका शुभचिंतक है? कहीं भी रहे, तूने क्यों ये आफत ले रखी है? चल, इसे बाहर निकाल। उन दोनों माँ बेटे की बातें रानो चिड़िया सुन रही थी। माँ, चुप हो जाइए। राधा को सब सुनाई दे रहा होगा, वो क्या सोचेगी? सुनता है तो सुनने दे, मैं क्यों धीरे बोलूं? ए लड़की, बाहिर आ। जी आंटी जी, मैं अभी आती हूँ। बहुत रह लिया तुमने हमारे घर में, अब अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। मेरे बेटे ने तेरा ठेका नहीं ले लिया। माँ, प्लीज चुप हो जाए, ये किसी को नहीं जानती, ऐसे में कहाँ जाएगी? टुन्नू, आंटी जी सही कह रही है।
अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जाना होगा। ऐसे रानो चिड़िया घर से चली जाती, मगर वो कहाँ जाती? अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अपना घर बार कुछ भी याद नहीं। हे ऊपर वाले, अब मेरी कुछ मदद कर। ऐसे रानो चिड़िया वीराने में बैठी रो रही थी। तभी टुन्नू चिड़ा उसके पास चला जाता। अरे टुन्नू जी, आप यहाँ? राधा, मैंने माँ से बात कर ली है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं टुन्नू, आप वापस चले जाएं। मेरा आपसे कोई नाता नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। राधा, रिश्ता है तभी तो यहाँ लेने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। नहीं टुन्नू, इस बात के लिए आंटी कभी नहीं मानेंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैंने माँ से बात कर ली है और वो हमारी शादी के लिए मान गई। रानो ये बात सुनकर बहुत खुश होती और खुशी खुशी टुन्नू के साथ उसके घर चली जाती। और कुछ दिनों बाद टुन्नू रानो से शादी कर लेता और हंसी खुशी रहने लगते। एक दिन बूढ़ी भिखारी उनके घर भीख मांगने आती। बेटा, 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा भोजन दे दे। जी दादी जी, आप आराम से यहाँ बैठ जाएं, मैं अपनी पत्नी से कहकर खाना मंगाता हूँ। टुन्नू चिड़ा उस बूढ़ी पक्षी को भीतर बिठा लेता और रानो चिड़िया को आवाज देता। राधा, बाहर एक बूढ़ी दादी माँ आई है, इन्हें खाना खिला दो। रानो भोजन लेकर उस बूढ़ी पक्षी के पास आती तो रानो की माँ तो चौंक जाती। रानो मेरी बच्ची, तू जिंदा है? मुझे तो लगा था उस रात तू मर गई होगी, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू जिंदा है। रानो बार बार बूढ़ी पक्षी की शक्ल को गौर से देख रही थी और धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाती। माँ, आप मेरी माँ हो। मैं उस दिन जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तभी तूफान आया और एक पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाती। ये देखकर टुन्नू तो बड़ा ही खुश था, मगर माँ चिड़िया तो हैरान थी। लो, अब एक भिखारी की बेटी मेरी बहू बन गई, यही दिन देखना बाकी रह गया था। माँ, कम से कम आज के दिन तो कुछ ना कहे, राधा को अपनी माँ मिली है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर रानो अपनी माँ को शादी की पूरी कहानी बताती। बेटा टुन्नू, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो जो मेरी गरीब बेटी का इतना ख्याल रखा। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। माँ जी, अब आप कहाँ जा रही हो? इतने दिनों बाद तो मिली हो, हमारे साथ ही रहो। नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी सही सलामत है, अपने ससुराल में खुश है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। जाना तो होगा। ऐसे कहते हुए रानो की माँ वहाँ से चली जाती। रानो चिड़िया तो माँ को जाते देख दुखी होती, मगर मम्मा चिड़िया को तो अपने घर जाना ही था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। कालू कौवा एक चोर था। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आती वो चोरी करने चला जाता और जब ट्रेन चलने वाली होती तो वो बात करते हुए पक्षियों से फोन छीन के भाग जाता। कालू, थोड़ा जल्दी करें, ट्रेन स्टेशन पर आ गई होगी, फिर अगली ट्रेन आने में 2 घंटे लगेंगे। जल्दी से जाएं, मुझे अपने लिए सोने के झुमके लाने हैं। ठीक है गौरी, जल्दी से नाश्ता करके अभी भागता हूँ, तुम देखना आज मैं 2 फोन छीन कर लाऊंगा। ऐसे बातें कर कालू कौवा स्टेशन की तरफ निकल जाता। कुछ ही पलों में ट्रेन भी आ जाती। यात्री पक्षी खिड़कियों पर बैठे अपना फोन चला रहे थे। कालू कौवा तो सब पे अपनी नजर बनाए हुए था। उस पक्षी को अपने फोन का जरा भी ख्याल नहीं, मैं उसी के फोन पे हाथ मारता हूँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। धीरे धीरे सब पक्षी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कालू कौवा भी आगे बढ़ता और जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती कालू कौवा तो उस पक्षी का फोन छीनकर भाग जाता। ट्रेन की रफ्तार थोड़ा तेज हो गई थी तो कोई भी ट्रेन से उतर नहीं पाता। अरे वाह, आज तो आईफोन हाथ लगा है, मेरे तो मजे आ गए। गौरी को झुमके भी दिलाऊंगा और अपने लिए कोट पैंट खरीदूंगा, आज तो मेरे मजे आ गए। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी फोन बेचने की दुकान पर जाता और आईफोन निकालते हुए बात करता। देखो भैया, आज तो बड़ा फोन लाया हूँ, पैसे थोड़े ज्यादा देना, पूरा 1 लाख का फोन है। अरे चल चल, पागल हो गया है क्या?
आईफोन? मैं आईफोन नहीं खरीदता। इस फोन की वजह से मैं पकड़ा जाता हूँ। कोई दूसरा फोन हो तो जरूर देना, मैं ये आईफोन नहीं लूंगा। अरे भाया, ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने कितनी मुश्किल से छीना, मैं इसका क्या करूँगा? जो चाहे वो करो, मैं तो नहीं खरीदूंगा। मुझे अपनी दुकान थोड़े ना बंद करवानी है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक अमीर पक्षी आता और कालू कौवे की बात का जवाब देता। अरे अरे भाई साहब, आप ये आईफोन बेच रहे हो, लेकिन क्यों? चोरी का है? तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, बहुत सस्ते में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, बताओ तो सही, कितने रुपए में दोगे? बस बस 5,000, 5,000 में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, मैं अभी 5,000 देता हूँ। ऐसे वो अमीर पक्षी अपने पर्स में हाथ डाल, कालू कौवा तो खुशी खुशी अपना हाथ आगे करता और वो अमीर पक्षी तभी कालू कौवे के पंख को हथकड़ी पहना देता। अरे अरे, ये सब क्या है? मेरे साथ धोखा हुआ। कालू कौवा तो घबरा गया था और तभी पुलिस वाले पक्षियों की जिप्सी पहुंच जाती। कालू कौवा तो बहुत डर गया था। अच्छा, ये छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें दुख हो रहा है, और जब तुम लोगों के मेहनत से कमाए हुए फोन और पर्स छीन लेते हो, तब उन बेचारों पर क्या गुजरती होगी? कभी सोचा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो अब जेल में सोचना। हवलदार, इस कौवे को गिरफ्तार करो। ऐसे पुलिस की जिप्सी कालू कौवे को जेल ले जाती और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता। कालू कौवा तो बहुत डर गया था और मन ही मन कभी न चोरी करने की कसम खाता। बस एक बार यहाँ से जान छूटे, फिर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। प्लीज गोरी, मुझे छुड़ाने आ जाओ, मैं जेल में रहना नहीं चाहता। अरे बदमाश चोर कौवे, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? शोर किया तो डंडे से पिटाई करूँगा। चलो अब चुप करके बैठ। कालू कौवा चुप हो गया था। इधर गोरी को कालू के जेल जाने की खबर मिलती, वो भी बहुत डर गई थी। कालू, तुम जेल पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। हाँ, याद आया, अपने पड़ोसी कबूतर के घर जाती हूँ, शायद वो कालू को छुड़ाने में मदद करे। फिर गोरी कभी भागी भागी कबूतर के घर जाती और उसे कालू के पकड़ने की सारी बात बताती। अरे अरे गोरी, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे चोर पति को छुड़वाने जाऊंगा। चोरी करते समय तो एक बार नहीं रोका। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं पुलिस वाले मुझे ही न चोर समझने लगे। प्लीज कबूतर भाई, एक बार चल दो, मैं वादा करती हूँ कालू अब से चोरी नहीं करेगा। गोरी खूब मिन्नतें करती, लेकिन कबूतर तो उसके साथ नहीं जाता। फिर वो मिट्ठू तोते के पास जाती और उसे भी सारी कहानी बताती। गोरी कभी क्या सबूत है? कालू फिर कभी चोरी नहीं करेगा। ना बाबा ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलकर मिट्ठू तो दरवाजा बंद कर लेता। गोरी चिंता में थी और आखिर में भागी भागी रानो चिड़िया के घर जाती। रानो बहन, कालू को छुड़वाने मेरे साथ चले, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। प्लीज रानो बहन, मना ना करना। गोरी बहन, आप शांत हो जाएं। लेकिन कालू भैया को पुलिस ने क्यों पकड़ा, मुझे आराम से बताएं, आखिर बात क्या है? वो चिड़िया कालू चोरी करता था, उसने कल आईफोन चुरा लिया और पुलिस वाले पकड़ के ले गए। कृपया मेरी मदद कर दो। लेकिन गोरी, आपने तो कहा था कालू स्टेशन पर पानी पूरी बेचता है, वो चोरी करता है, ये तो आपने कभी नहीं बताया। रानो, तुम भी ना समझो, चोरी करना कोई काम थोड़े ना है जो सबको सच सच बताए। गोरी, अगर कालू कौवा सच में पानी पूरी बेचता तो मैं जरूर चलती और जितना मुझसे हो पाता मैं उतना साथ देती। लेकिन अब तो मामला चोरी का है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ करना। प्लीज चिड़िया, चल दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कालू को मार ना दे। अब तो अपने पति का डर लग रहा है, और जब वो आते जाते पक्षियों की चीजें चुराता तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। गोरी कवि यहाँ वहाँ भागकर थक गई थी और आखिर में अकेले ही पुलिस स्टेशन जाती, जहाँ कालू कौवा तो जेल में बैठा था। दरोगा साहब, मेरे पति को छोड़ दो, मैं उसे लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम हो इस चोर की पत्नी। लेडीज पुलिस, इसे भी अंदर करो, ये भी इसे चोरी करने को उकसाती थी। इसने खुद ही बयान किए हैं कि मेरी पत्नी ने झुमकों के लिए मुझे चोरी करने भेजा,
फिर गोरी कवि को भी अंदर डाल दिया जाता। वो दोनों तो बहुत डर चुके थे और पंख जोड़ के सबसे माफी मांगते। प्लीज दरोगा जी, हमें बाहर कर दो। अब से हम मेहनत करके खाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। आप चाहे तो हम पे नजर रखना। हाँ दरोगा साहिब, मुझे पानी पूरी बनाना अच्छे से आता है। मैं अब से पानी पूरी बेचूंगा। आप चाहे तो मेरे ठेले से पानी पूरी खाना। ऐसे दोनों काफी देर तक माफी मांगते। फिर पुलिस दोनों को छोड़ देती है। कालू कौवा तो सच में सुधर गया था। वो अपना पानी पूरी का ठेला लगाता और पूरी ईमानदारी से काम करता और उनकी खूब अच्छी कमाई होती, जिससे दोनों पति पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।